हम आपको स्ट्रेट लाइन का डिफरेंट फॉर्म बता चुके हैं, जिसको यहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना। इसमें हम आपको बताए हैं, पहला फॉर्म बताए हैं y = mx + c। इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें एक स्लोप होता है और ये y इंटरसेप्ट है। जिसका फिगर यदि हम आपको बतावें तो ये फिगर देखिए, x एक्सिस y एक्सिस है और इस तरीके से यहाँ थीटा बनाता है, और थीटा होने के चलते m = tan थीटा हो जाता है, और फिर ये जो यहाँ से यहाँ का लेंथ है वो c हो जाता है, जिसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। दूसरा फॉर्म मैंने आपको बताया है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y - y1 = mx - x1। ये हमारा क्या है? ये है हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें फिगर आप देख लें, ये फिगर आपके सामने है। इसमें एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ होता है जो किसी पॉइंट से, दिए हुए पॉइंट से पास करता है x1 y1, और एक एंगल बनाता है थीटा, और m = हो जाता है tan थीटा। तीसरा फॉर्म मैंने आपको बताया है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? तीसरा फॉर्म मैंने आपको बताया है इंटरसेप्ट फॉर्म, और वो फॉर्म क्या था? x/a + y/b = 1। यदि आप इसका फिगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, x एक्सिस y एक्सिस है, और ये यहाँ से यहाँ तक x इंटरसेप्ट a है, और ये यहाँ से यहाँ तक y इंटरसेप्ट b है, और यहाँ से ये लाइन इस तरीके से बनता है, और इसी लाइन का इक्वेशन हो जाता है x/a + y/b = 1। इसमें क्या है कि a और b दोनों पॉजिटिव हो तो लाइन इधर बनेगा, a पॉजिटिव b नेगेटिव हो तो लाइन इधर बनेगा, a नेगेटिव b भी नेगेटिव हो तो लाइन इधर बनेगा। मतलब a और b के हिसाब से लाइन अपने क्वाड्रेंट में बनता है। इसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करते हैं आपको बता दें, चौथा फॉर्म हम आपको बताए थे, और वो चौथा फॉर्म क्या था? चौथा फॉर्म यदि आप देख लें तो चौथा फॉर्म हम आपको बताए थे 2 पॉइंट्स फॉर्म। 2 पॉइंट्स फॉर्म यानी कि 2 पॉइंट्स फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म। तो 2 पॉइंट्स फॉर्म में क्या था ना कि y - y1 बराबर y1 - y2 x1 - x2 × x - x1 था। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आप इसमें जो स्ट्रेट लाइन है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास करता है, x1 y1 से, ये दोनों पॉइंट दिया हुआ पॉइंट है, और x2 y2 से। इस तरीके से हम लोग इस फॉर्म को देख सकते हैं। अब हम आपको बता दें, इसके बाद जो एक फॉर्म था वो था नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म में क्या था कि हम आपको बताएं कि ये देखिए उसका एक कंडीशन है नॉर्मल फॉर्म का कि एक स्ट्रेट लाइन है जो इस तरीके से है, और उस पर ये देखिए लंब की लंबाई p दिया हुआ है, और ये अल्फ़ा का एंगल बनाता है, और तब इस लाइन का इक्वेशन होता है x cos α + y sin α = p, यानी कि x cos α + y sin α = p। इसमें क्या होता है ना, ये p का लेंथ आपको दिया रहेगा जो परपेंडिकुलर है लाइन पर, और ये अल्फ़ा एंगल आपको दिया रहेगा, तो आप यहाँ पर p की जगह पर और अल्फ़ा की जगह पर बैठा के आप निकाल सकते हैं। इसके बाद एक फॉर्म क्या था, 6 नंबर फॉर्म था स्ट्रेट लाइन का, उसको हम लोग डिस्टेंस और पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। डिस्टेंस और पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इसमें क्या था, डिस्टेंस और पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको बता दें, इसमें हम लोगों को कंडीशन था, प्रूफ करना था। यदि आप इसका स्टेटमेंट देखेंगे तो इसमें प्रूफ करने का कंडीशन आता है, और इसके थ्रू हम लोग स्टेट लाइन का इक्वेशन नहीं निकाल के पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो यदि हम दूसरा पेज पलट दें तो आप देख लें इस तरीके से, ये देखिए उसमें क्या होता है ना कि आपको x एक्सिस y एक्सिस तो है ही,
एक लाइन पर एक पॉइंट दिया रहता है, ठीक है, x1 y1, और एक डिस्टेंस r दिया रहता है, ये r, और r डिस्टेंस पर एक अननोन पॉइंट का, जिसको xy बोलते हैं, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होता है और इसको थीटा हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला जो इसमें आता है x1 प्लस माइनस r cos थीटा और y इक्वल टू y1 प्लस माइनस r sin थीटा, इस तरीके से हम लोग प्लस माइनस यूज़ करके एक उधर का पॉइंट और एक इधर का भी पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं। ये 6 फॉर्म हमारा स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है, लेकिन हम आपको स्लोप के बारे में अलग से बताना चाहते हैं। हम आपको अगले वीडियो में ये जो 5 स्ट्रेट लाइन का फॉर्म बताया ना, जो आपके सामने दिख रहा है, इस पर हम अलग अलग तरीके से क्वेश्चन भी बता के डील कर देंगे और समझा देंगे। आप उस वीडियो को देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, आपको स्लोप के बारे में बताना चाह रहे हैं, क्योंकि उस स्लोप से फिर आपको एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन का जो मेरा वीडियो होगा या क्लास होगा, उसको समझने में आपको सुविधा होगी। तो हम स्लोप के बारे में पहले आपको बताना चाहते हैं। तो स्लोप के बारे में समझिए आप, देखिए, about the slope, about the slope। हम थोड़ा सा स्लोप के बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में एम के बारे में पूछा जाता है। तो वहाँ पर हम क्या बताए थे आपको, स्लोप का दूसरा नाम है ग्रेडियंट। स्लोप का क्या नाम है दूसरा, ग्रेडियंट, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, ये हम बताए हुए हैं। और वहाँ पर एक जगह पे पहला चीज़ हम बताएं, देखिए कि जब कोई स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है, जैसे यहाँ पर देखिए ये एंगल बनाया, किधर भी ये ऐसे, हमेशा इधर वाला एंगल, इधर वाला नहीं, इधर वाला एंगल नहीं, ये एंगल नहीं, हमेशा ये एंगल और इधर से एंगल होना चाहिए। ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ये एंगल मान लीजिए फाई है, तो m इक्वल टू स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू या तो टेन थीटा लिख सकते हैं इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए, और इस लाइन के लिए m इक्वल टू टेन फाई लिख सकते हैं। ये चीज़ सबसे पहले आपको बता दिया गया है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हम लोग m इक्वल टेन थीटा, m इक्वल टेन फाई समझ चुके हैं। ये पहला बात है स्लोप का, यानी कि व्हेन ए स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये देख लीजिए, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, तो ये पहला स्लोप के लिए है। दूसरा स्लोप के लिए क्या है आपको बता दें, जो हम लोग 5 फॉर्म लाइन का सीखे ना, उस लाइन के 5 फॉर्म में रिजल्ट आपको जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ जाता है। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं ना कि यदि हम लोग बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी कर देते हैं और फिर y इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी कर देते हैं और इसको कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग इट विथ y इक्वल टू, देखिए mx प्लस सी से, y इक्वल टू mx प्लस सी से जब कंपेयर कर देते हैं तो m के सामने क्या पड़ रहा है आप देख लीजिए, देन m इक्वल टू माइनस ए बाई बी। ये देख लीजिए, कहने का मतलब ये है कि स्लोप इक्वल टू एक दूसरा फॉर्मूला बन गया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y। ये स्लोप का एक फॉर्म होता है कब, व्हेन लाइंस आर
इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जैसे यदि आप चाहें तो एक क्वेश्चन हम आपको बता सकते हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसका देखिए सॉल्यूशन हम आपके सामने करते हैं। सॉल्यूशन क्या करते हैं, तो लाइन है x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 और दूसरा लाइन है 3x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे हम m निकालते हैं। तो m क्या हो जाएगा, माइनस a बाई बी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 1 बाई माइनस 2 यानी कि 1/2। दूसरे का m निकालिए तो हो जाएगा माइनस 3/1 क्योंकि यहाँ प्लस 1 है। तो इसको से एज m1 1/2, यहाँ से हो जाएगा m2 माइनस 3। ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको एंगल पूछ रहे हैं इस दोनों के बीच का, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 मॉड में आप यूज कर सकते हैं। अब इसको देखिए पेज पलटते हैं। तो tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, नाउ m1 इक्वल टू हमारे पास क्या है 1/2, m2 इक्वल टू क्या है हमारे पास -3, ये देखिए आपके सामने में। तो tan थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। और इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 1/2 प्लस 3/1 प्लस 1/2 इंटू -3 मॉड में। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये 1 आपको 7 आंसर आपको इसका आएगा 7, यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया 7 हो गया। और 7 हो गया तो यहाँ पर यदि tan थीटा इक्वल टू 1 होता तो थीटा इक्वल टू 45 है। 7 है तो कोई थीटा पे नहीं है रिजल्ट, तो हम थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स 7। ये हमारा आंसर हो गया tan इनवर्स 7। और इस तरीके से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं दो लाइन के बीच का। अब देखिए, अब हम आपको बताना चाह रहे हैं स्लोप के बारे में। तो आप सीख गए, स्लोप के बारे में सीख जाने के बाद स्ट्रेट लाइन से हम लोग एंगल निकाल पाए, यहाँ से हम लोग एंगल निकाल पाए, इस तरीके से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। अब हम इसमें आपको और बता दें, तो दो फॉर्म हम स्लोप का आपको बताएं। एक फॉर्म क्या बताएं, यहाँ पर देखिए कि आप जो भी थीटा या फाई रहेगा तो डायरेक्ट स्लोप निकाल सकते हैं। दूसरा, यदि हमारा लाइन ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में है तो हम लोग माइनस a/b करके, यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से माइनस a/b करके हम लोग स्लोप को निकाल सकते हैं। और स्लोप निकालने का एक तीसरा फार्मूला है जो हम आपको बता दें। तीसरा फार्मूला क्या है स्लोप निकालने का, कि वो आप y इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 को, ये एक लाइन का फॉर्म है, कंपेयर करा देते हैं y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1 से जब आप कंपेयर करा देते हैं तो ये देखिए ये दोनों बराबर है, ये भी दोनों बराबर है। तो इसके सामने जो ये फॉर्म है ये स्लोप के लिए इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो कंपेयरिंग दिस विथ दिस, देन है ना, देन m इक्वल टू y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। कहने का मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पर स्लोप इक्वल टू डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स इसको बोल सकते हैं या ऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स बाई डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। एब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। इस पे एक एग्जाम्पल ही बन सकता है।
एग्जाम्पल आपको देखिए 3 एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, तीनों के आधार पर 3 क्वेश्चन हम लिखते हैं स्लोप के लिए। पहला क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। फाइंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन which makes an angle of, मान लीजिए ए में देते हैं 30 डिग्री, बी में देते हैं 45 डिग्री और सी में देते हैं 135 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, है ना। तो अब देखिए इसका आंसर, देखिए एक्स एक्सिस से कहीं भी 30 डिग्री और थोड़ा सा 45 डिग्री और थोड़ा सा 135 डिग्री, तो इस लाइन का एम हो जाएगा 1030 डिग्री 1/√3। इस लाइन का एम हो जाएगा 1045 डिग्री इक्वल टू 1, यानी कि एम इक्वल टू, और इस लाइन का एम हो जाएगा 10/135 डिग्री इक्वल टू -1। इस तरीके से हम लोग अलग अलग लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। दूसरा हमारा केस क्या है, दूसरा क्वेश्चन स्लोप में क्या हो सकता है, कहेगा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए में 2x - 3y + 1 = 0, बी में 7x + 5y - 3 = 0। तो इसका सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, इस लाइन के लिए हमारा m हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ y = 2/3, और इस लाइन के लिए स्लोप क्या हो जाएगा, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा ये कोफिशिएंट ऑफ y 7/5, ये इसका आंसर हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा केस जो स्लोप में हो सकता है, ये क्वेश्चन दूसरा 2 टाइप का क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, कहेगा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, है ना, passes through 2 points 3, 4 and 7 मान लीजिए दे दिया। तो इस केस में क्या होगा, सॉल्यूशन में 3, 4 या किसी को भी आप मान लीजिए x1 y1 और 7 को मान लीजिए हम लोग 7 को मान लीजिए हम लोग x2 y2, है ना। तो हो जाएगा m = y1 - y2 / x1 - x2 बराबर, तो हो जाएगा 4 - 7/3 - 7, जिसको आप 7 - 4 आप उल्टा भी लिख सकते हैं, इससे दोनों तरफ उलट दिए ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 7 - 4 3/4, यानी कि m = निकल गया 3/4। इस तरीके से 3 फॉर्म हमारा हो सकता है स्लोप के लिए, और इस तीनों फॉर्म को जब हम लोग करेंगे स्लोप के लिए, तीनों फॉर्म क्लियर है। इसी 3 मेथड से स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं, और यही क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, और इसी से हम लोग स्ट्रेट लाइन में सारा स्लोप का काम करते हैं। यानी 3 क्वेश्चन आप सीख गए। एक कैसे, तो एक एंगल दिया रहेगा तो स्लोप निकालने का, एक लाइन दिया रहेगा तो स्लोप निकालने का, एक 2 पॉइंट से लाइन पास कर रहा है तो स्लोप कैसे निकालना, ये हमारा स्लोप का सारा फार्मूला आपके सामने है। क्लियर है? थैंक यू।